हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड का फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days। लैंडिंग लाइब्रेरी मीन्स किराए पर पुस्तकें देने वाली कोई लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, जिसका प्रथम 3 दिनों का फर्स्ट 3 days का फिक्स चार्जेस है। मतलब फिक्स मीन्स एक नियत किराया है जो वो 3 दिन का, पहले 3 दिन का चार्जेस लेता है कोई लाइब्रेरी है। एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन हो गया, मतलब जो अलग से दिन हो गए 3 दिनों के बाद के, उनका अलग किराया है। 3 दिन का तो फिक्स्ड है जो वो लेंगे। उसके बाद 3 दिन के बाद अगर कोई बुक्स लेता है उसका अलग से किराया है। तो सरिता पेड करती है ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। सरिता 7 दिनों के लिए 27 रुपये में बुक अदा करती है, मीन्स रखती है 7 दिनों के लिए बुक्स, और 27 रुपये पेड करती है। वाइल सूसी पेड ₹21 फॉर बुक शी कैप्ट फॉर 5 days। जबकि सूसी जो है एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये देती है। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। और उसके बाद हमने फिक्स चार्जेस और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकालना है। तो जो भी हमें यहाँ पर गिवन होता है, सबसे पहले जो फाइंड करना होता है उसको ही हम लेट करते हैं। तो आइए सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हम क्या लिखते हैं? सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days। फर्स्ट 3 days का ही हम फिक्स चार्जेस लेंगे जो हमें गिवन है, तो वो है ₹X। तो यहाँ पे वो कह रहा है पहले 3 दिन का चार्ज अलग है, उसके बाद जो एडिशनल चार्ज होगा 3 दिन के बाद वो अलग होगा। एंड उसके बाद लिखेंगे एंड एडिशनल charges for each day thereafter। that is ₹Y। ओके गाइस, वो हमने X और Y पुट कर दी। अब क्या बात हो रही है इन केस ऑफ सरिता। अब सरिता के केस में क्या हो? सरिता के केस में क्या हो रहा है, सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक खरीदी है और उसके 27 रुपीज़ दिए हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 3 दिनों के तो चार्जेस हमारे पास हैं ही हैं, वो हमने 3 दिनों के चार्जेस को तो X लिया ही हुआ है। उसके बाद जो उसने 7 days के लिए लिया, मैं 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट तो करूँगी ना, तो वो 4Y आएगा। क्यों? और उसने इसके कितने पैसे दिए हैं? 27। मैं आपको दोबारा बताती हूँ। देखिए गाइस, कुछ भी नहीं है, फर्स्ट 3 days के X रुपीज़ तो हमें देने ही देने हैं, बट उसने 7 दिनों के लिए कोई बुक खरीदी है, 7 दिनों के लिए वो पेड करती है ना 7 days के लिए। तो 7 में से 3 तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 दिन के जो फिक्स चार्जेस थे वो अलग है, उसके बाद 4 दिन के ही अलग हुए, तो हम X + 4Y = 27 ही करेंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ सूसी भी हम ऐसे ही करेंगे। उसने 5 दिनों के लिए ही बुक कैप्ट किया है, दैट मीन्स उसने 3 दिन के चार्जेस तो X हो गया, उसके बाद जो हमारे पास 5 में से 3 गए वो 2 बचेंगे, मीन्स हमारे पास आएगा X + 2Y = 21। ओके गाइज, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब लिखेंगे इन केस ऑफ सूसी के केस में क्या है, उसने 5 दिनों के लिए लिया है, तो मीन्स ये जो X है हमारे पास 3 दिन का किराया है, 3 दिन का फिक्स चार्जेस। X + 2Y, 5 में से 3 गए 2, 27। ये हमारा एडिशनल है ना, Y हमारा एडिशनल चार्जेस है। ओके गाइस, तो अब हम ये जो 2 इक्वेशंस आ गई हैं, अभी नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस
1 है 2, दैट इज़ x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। सॉरी, इसके कितने रुपीज़ हैं, इसके 21 है सूसी के। एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। साइन चेंज, 4 में से 2 गए 2, एंड ये क्या बचता है हमारे पास 6। y इज इक्वल्स टू 6/2, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 3। अब हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। Substitute this value of y in equation 1। कौन सी, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27। x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12, दैट इज x इज इक्वल्स टू 15। x 15 आ जाता है, y 3 आ जाता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस फिक्स चार्जेस। अब जो 3 दिन का किराया था ना वो 15 रुपये था, और जो एडिशनल चार्जेस वो लेते थे वो 3 रुपये था। हैंस फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days इज इक्वल्स टू 15 रुपीज़ and additional charges for each day thereafter, that means rupees 3। that is our answer। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती हैं।